बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या चल है? सब दोस्त ठीक हैं भाई। नमाज हम पे फ़र्ज़ है, हमें भी पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी दावत देनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम नमाज की दावत ऐसे ही देते जाएंगे। नमाज की कोई माफ़ी नहीं मेरा भाई। नमाज हर दूसरे भाई को आप दावत दें। मैं भी इंशाअल्लाह ताला दावत दे रहा हूँ, आप भी लोग मेरे साथ मिलकर दावत दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम ऐसे ही नमाज की दावत देते जाएंगे। आज के जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। क्या चीज़? बहुत सारी शिकायत आ रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा या किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करने लगा, लेकिन कुछ दोस्तों की ऐसी मुझे शिकायत आई कि भाई हमारे साथ बहुत सारा जुल्म हो गया, हमारे पास ज़्यादती हो गई हमारे साथ। क्या हुआ कि हमने एक बंदे से इलाज करवा रहे थे 3 माह से, थोड़ा सा शोर एडजस्ट करें। हम इलाज करवा रहे थे तो इलाज के दौरान क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बजाय ठीक होने की तरफ हम बैक आना शुरू हो गए। उस भाई ने हमें ये भी नहीं कहा कि आप किसी और के पास चले जाए, लेकिन वो मेहनत करता रहा। चले मेहनत तो करता रहा, लेकिन एंड पे उसने क्या किया कि हमें पंप लगा दिया। पंप लगा दिया पिनस के ऊपर। ये मेरी वीडियो ख़वातीन ना देखें। पंप लगा दिया। पंप के साथ क्या हुआ कि उसे वो जैसे पंप करता रहा, जो वो पेंसिल की तरह बारीक था वो मोटा भी होना शुरू हो गया, वो लंबा भी शुरू हो गया। मैं खुद हैरान हो गया। मैंने घर वालों को भी कह दिया कि यार मेरी शादी कर दो, मैं ठीक हूँ। लेकिन जितनी देर उसने पंप यूज़ किया, मैं बहुत ज़्यादा हफ्ते बाद जाता रहूँ, उसके बाद या 10 दिन के बाद जाता रहूँ, पंप यूज़ करवाता रहा मुझे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने पंप छोड़ा उसकी ये कंडीशन हो गई कि जैसे आप मिसाल देते हैं कि भाई कि वो कच्छू गुमे की तरह अंदर चले गया। ये कच्छू गुमे की तरह नहीं अंदर चले गया, वो पंजाबी में कहते हैं ना गंडोए की तरह अंदर चले गया। जिसे उसे हाथ लगाते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे शिलिंग हो जाता है। शिलिंग हो गया, बिल्कुल शिलिंग हो गया। उसके ऊपर वो झुनड़ियाँ भर गई, वो अंदर चले गए। वो ऐसे लगा है कि जैसे एक बटन है, किसी चीज़ का बटन होता है। तो मैंने परेशान हो गया, तो मैंने उसकी अल्ट्रासाउंड, किसी भाई ने कहा उसकी अल्ट्रासाउंड करवाई, तो पता चला कि जो उसके मसल हैं वो डैमेज हो चुके हुए हैं। उसका इतना नुकसान हुआ कि कीम भाई अब तो सिर्फ वो यूरिन वाला पाइप है, इसका हमें कोई हल बताएं, नहीं तो इसका कोई इलाज बताएं, हम परेशान हैं। 1-2 दोस्त ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर ने हमसे डिवोर्स ले ली इसी बात थे कि आप इस काबिल ही नहीं है। बंदे का 7 फुट कद है ना, अगर वो सही नहीं है ना तो वो कद को हमने क्या करना है। मर्द होना चाहिए। कद तो जो है ना वो उनके भी होते हैं, बड़े बड़े लंबे कद होते हैं उनके भी, जो तीसरी दुनिया है। इतने विट का क्या करना है? अगर उसका बेड़ा गर्क कर लिया आपने हाथ का इस्तेमाल कर करके, लड़कों के साथ जाके, इफ यू डोंट माइंड, और कुछ ख़वातीन के पास, ऐसी के पास जाके जब अपनी बारी आई तो फिर हम ढूंढना शुरू हो गए ऐसे दोस्त, ऐसे हकीम, ऐसे डॉक्टर कि जिससे हमारा इलाज हो जाए। क्यों ना हम पहले ही इन चीज़ों से बच जाएं, क्यों ना हम इन चीज़ों से पहले ही बच जाएं। तो ये बहुत ज़बरदस्त मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपसे ना तैयार हो तो काइंडली आप मुझसे इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हम खुद आपको तैयार करके देंगे। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिन लोगों ने पंप यूज़ किया और उनका बेड़ा गर्क हो गया, उनके मसल ख़राब हो गए, पिनस ख़राब हो गया, छोटा हो गया, अंदर की तरफ घुस गया। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से ठीक हुए हैं, इसी चीज़ से ठीक हुए हैं। मैं वो नुस्खे की जान बता रहा हूँ आपको, कोई बंदा नहीं बताएगा। ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ, अगर कोई बंदा बता दे फिर मुझे कॉल करके कहना कि यार इस बंदे ने ये नुस्खा बता दिया। मैं कोई नहीं बताएगा। ये समझ लें कि एक चीज़ का दिल निकालने वाली बात है, एक चीज़ का दिल निकालने वाली बात है कि उसको एक चीज़ को हासिल करना। हमने मेहनत की है, मेहनत करते हैं, और नुस्खा अगर बताते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए बताते हैं। हमारे पास पेशेंट तो आ रहे हैं, पेशेंट को हम दे रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि किसी की रहनुमाई हो जाए, किसी को हमारी तरफ से फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं। वो क्या चीज़? पहले तो मैं वो चीज़ दिखाऊंगा आपको। ये आइल, शीशी हमारी कोई भी हो सकती है। ये आइल, ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से तैयार हुआ है। वो चीज़ें भी दिखाऊंगा। अगर पिनस साइज लंबा मोटा ना हो तो फिर मुझे कॉल करके बताना।
मुझे कॉल करके बताना कि कीम भाई नहीं हुआ। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, पहली बात ये ज़हन में रखिएगा, मैं कोई दावा या गारंटी नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आपको रिजल्ट मिलेगा और दिनों के अंदर रिजल्ट मिलेगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे। जो अंदर की तरफ चले गया हुआ है वो वापस आएगा, वो वापस आएगा, आगे सलूट करेगा कि इस्तकबाल करो साडा, असी वापस आ गए। आप मेरी बात से मुस्कुरा भी रहे होंगे, लेकिन उनसे पूछे जिनके साथ ये मामला बीत रहे हैं। चंद दिन पहले मेरे पास एक बंदा आया था, रोना शुरू हो गया था। वो कह रहा था, मैं कसम नहीं उठाऊंगा, वो बंदा कह रहा था कि कहना कीम भाई मेरे घर डिवोर्स हो रही है, सिर्फ इसी बात से। तो उन लोगों के लिए, उस भाई को तो मैंने आइल दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ में याद रख रहा है मुझे। तो 2 चीज़ें हैं, सिर्फ 2 चीज़ें, अगर आपको अच्छी मिल गई तो खुद भी तैयार कर सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। मैं आपको वो दिखाने भी लगा हूँ। आपके लिए बहुत सारी मेहनत करके एक चीज़ हम सामने लेके आते हैं, तो हम कहते हैं कि यार वीडियो को मुकम्मल देखा करें। आज वो सारे भाई सामने, ये क्या चीज़ है आपको दिखा देते हैं। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा तादाद में पड़ी हुई है। ये नज़र आ रही हैं आपको, इसे कहते हैं खरातीन, पंजाबी च गंडोए, इसको गंडोए बोलते हैं पंजाबी में। ये खरातीन है, ये खरातीन, इनको साफ़ किया गया है। अगर किसी चीज़ से साफ़ किया जाता है तो उसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं मुसफ़ा करना। उसको मुसफ़ा कर दिया, उसके अंदर से मिट्टी निकाल दी, उसको साफ़ कर दिया। पहली चीज़ तो ये गंडोए। दूसरी चीज़, हाय हाय हाय, जोका, जिथे लग जाती ना तो खून ही खिंच लेंदी है। इसकी खासियत है, नहीं तो अपने हाथ पे लगा के देख लीजिएगा, उससे जिंदा होती है। ये तो बिल्कुल तैयार की गई है ना। आपको अगर फ्रेश जोके मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो आप पंसारी से ले सकते हैं। ये खरातीन, एक इसमें चाइना वाले आते हैं और एक आते हैं देसी। आपने देसी लेने हैं। जो देसी होंगे वो छोटे होंगे, वो बिल्कुल छोटे होंगे, और जो चाइना वाले होंगे वो लंबे होंगे। जैसे आपने ये, ठीक है, लेकिन ये देसी हैं, ये हमने खुद मुसफ़ा की हैं। मेरे एक दोस्त है, उसने मुसफ़ा की है, पंसारी है वो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने की है, नहीं, मेरा एक दोस्त है पंसारी है, ये उसने मुसफ़ा की है। वो लस्सी के अंदर मुसफ़ा करता है, उसकी क्वालिटी है। वो पानी के साथ मुसफ़ा नहीं करता, साफ़ नहीं करता, धोता नहीं है, या धूप पे रख के ख़राब नहीं करता। और ये मुसफ़ा करके, ये दोनों चीज़ें आपने क्या करनी है, इनको आपने ग्राइंड करना है। बहुत मेहनत वाला काम है ये, इनको ग्राइंड करना जो है ना, पीसना बहुत मेहनत वाला काम है। आपने इसको पाउडर शेप में लेके आना है। ये आपने दोनों चीज़ें, इनका वज़न बताने लगा हूँ, दोनों चीज़ें 1-1 तोला लेनी है। और इसके अंदर 100 ग्राम आपने जैतून का तेल डालना है। 100 ग्राम जैतून का तेल, 1 तोला जोके, 1 तोला गंडोए। आम ज़बान में बता रहा हूँ, हर बंदे को पता चल जाएगा। 1 तोला जोके और 1 तोला गंडोए, इनको लेके इनका पाउडर बना के, सफ़ू बना के, ऑयल को आपने अच्छी तरीके से गर्म करना है। जब गर्म हो जाए उसके बाद इसके ऊपर, इसके अंदर डाल देना है। इसको हल्की आंच पे, ये नहीं कि आंच बहुत तेज़ कर दे, आपने हल्की आंच पे इसको हलाते रहना है, पकाते रहना है। जब आपका 100 ग्राम वाला ऑयल 50 ग्राम रह जाए तो आपका तिला तैयार हो गया। अच्छा, इसका लगाने का सब ऑयलों से हट के तरीका है, तो उसके लिए आप मुझे कॉल करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं। इसलिए कि आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा आपने बनाया नहीं बनाया। या आप मुझसे लेंगे तो मेरे पास तैयार पड़ा हुआ है, मेरे पास बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है। बहुत मेहनत वाला काम है। मैं तो यही कहूँगा कि आप हमें ही इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लें, इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको ऑयल ज़रूर देंगे। अगर कोई भाई को शौक़ है, बनाने का जुनून है, तो हम कहेंगे मोस्ट वेलकम, आप बनाएं। सिर्फ इसका लगाने का तरीका जो है ना, वो बाद में बताएंगे हम। ये दूसरे ऑयल से हटके है, क्योंकि उन लोगों के लिए हटके है जिनका वो जो नसें हैं वो डैमेज हो चुकी हुई हैं, जो पंप यूज़ कर करके बेड़ा गर्क कर दिया, उन लोगों के लिए तरीका लगाने का अलहदा से है। तो इसी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें 03224595 418।
इसके अलावा हमारा नंबर कोई नहीं है। और हर बंदे की हम कॉल रिसीव करते हैं, हर बंदे का मैसेज का रिप्लाई करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई हमें डायरेक्ट कॉल करें तो हम आपके साथ इंशाअल्लाह ताला कॉल पे हम सबके साथ बात कर रहे होते हैं। तो इसी नंबर पे करें। और दूसरी बात, नमाज हम पे फ़र्ज़ है, हमें भी पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी दावत देनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम नमाज की दावत ऐसे ही देते जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।